बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। हक़ तआला शानहू इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपनी रहमत ख़ासा नाजिल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआ को कबूल फरमाते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका पर यानी फ़रिश्तों से फ़क्र करते हैं। बस अल्लाह ताला को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाए। तनाफुस उसको कहते हैं कि दूसरे की हिर्स में काम किया जाए और मुकाबले पर दूसरे से बढ़ चढ़ कर काम किया जाए। तफाखुर और तकाबुल वाले आवें और यहाँ अपने अपने जौहर दिखलावें। फ़ख्र की बात नहीं, तहदसुन नेमत के तौर पर लिखता हूँ कि अपनी नाअहलियत के खुद अगरचे कुछ नहीं कर सकता, मगर अपने घराने की औरतों को देखकर खुश होता हूँ कि अक्सरों को इसका एहतमाम रहता है कि दूसरी से तिलावत में बढ़ जाए। खानगी कारोबार के साथ 15-20 पारे रोज़ाना बेतकल्लुफ़ पूरा कर लेती हैं। हक़ तआला शानो अपनी रहमत से कबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक की हर शब व रोज़ में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर शब व रोज़ एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान मुबारक की हर शब व रोज़ में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर शब व रोज़ में एक दुआ कबूल होती है। फ़ायदा बहुत सी रिवायत में रोज़ेदारों की दुआ का कबूल होना वारिद हुआ है। बाज़ रिवायत में आता है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग इस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने की तो कहाँ फुर्सत, खुद इफ्तार की दुआ याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा लका सुमतो व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व तक़ब्बल मिन। ए अल्लाह, तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझी पर ईमान लाया हूँ और तुझी पर भरोसा है और तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ। हदीस की किताबों में ये दुआ मुख्तसर मिलती है। दुआओं की कबूलियत का मतलब समझ लेना चाहिए। अक्सर लोगों को गलत फहमी रहती है और उनकी ये शिकायतें रहती है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती या हम जो अल्लाह ताला से मांगते हैं वो नहीं मिलता, अल्लाह ताला हमारी दुआएं नहीं सुनता। बल्कि इसका सही मफ़हूम ये है दुआओं की कबूलियत का कि जब बंदा अल्लाह ताला से कोई दुआ करता है तो जो चीज़ अल्लाह ताला से मांगता है अल्लाह ताला उसको वो चीज़ अता फरमा देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो दुआ बंदा मांगता है वो न देते हुए उसके बदले उस पर से कोई मुसीबत हटा देते हैं, जो दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा दुआओं की कबूलियत का ये है कि ना अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाते हैं, ना उस पर से मुसीबत हटाते हैं, बल्कि उसकी दुआओं को क़यामत के दिन के लिए महफूज रख देते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि फ़ला वक्त में फ़ला दिन तूने मुझसे दुआ मांगी थी और मैंने वो चीज़ तुझको दुनिया में नहीं दी थी, आज तुझको यहाँ पर उस दुआओं के बदले ये इनाम दिया जाता है। तो उस वक्त बंदा तमन्ना करेगा कि काश के कोई दुआ मेरी दुनिया में पूरी न हुई होती,
کہ دعا ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہے. کبھی بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. آج ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم بھی، ہمارے گھر کے چھوٹے بچے ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ فلاں بچہ اس چیز کا اہل نہیں ہے، اس لیے اس کو وہ چیز نہیں دلاتے. تو ہمارا رب تو رحیم و کریم ہے، وہ اعلیٰ ترین ہے، ہمارے نفس سے واقف ہے. ہم جو چیز تحمل کر سکتے ہیں وہ جانتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، تو خدا تعالیٰ پھر وہ چیزیں ہم کو عطا نہیں کرتا، اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے، ورنہ ان دعاؤں کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. اس لیے بندوں کو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.